Good morning, my dear students. Welcome to the Creative Government College e-learning classes. In last class हम लोगों ने पढ़ा था functions of entrepreneurs. Entrepreneur के functions क्या क्या होते हैं, ठीक है। इस क्लास में हमको पढ़ना है importance of entrepreneur, role of entrepreneurs in economic development, types of entrepreneurs, ठीक है। इसमें जो है importance of entrepreneurs means entrepreneurs का क्या हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। सो पहला पॉइंट इसमें है सेंट्रल फॉर बिजनेस मीन्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका जो सेंट्रल होना चाहिए वो बिजनेस पर फोकस होना सेंट्रल, ठीक है। मीन्स अ नेशन मेक्स प्रोग्रेस व्हेन एंटरप्रेन्योर्स डेवलप अ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड एन इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री। मीन्स जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो उनको क्या करना है, नए नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी बिजनेस में लगाने हैं, जिससे क्या होगा हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ और फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा उससे क्या होगा, हमारा जो वेल्थ है वो भी बढ़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, हमारे कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दिस इज द अचीव बाय एंटरप्रेन्योरशिप, ये से प्रोसेस अचीव किया जा सकता है एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, उसमें जब हम नया बिजनेस शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जनरेट होगा, ठीक। बिजनेस शुरू करेंगे तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, लोगों को जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, ठीक है। यूजिंग देयर राइट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, और उनका जो मोटिव होना चाहिए वो राइट टाइप अच्छे मटेरियल का यूज उन्हें करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लॉन्च करती है उन पॉलिसीज को भी मुझे अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मीन्स हमें मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे कि लोगों की जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके। ये नहीं कि हमारा ओल्ड टाइप का जो मटेरियल आ रहा है, ओल्ड टाइप के प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं लोग, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, हम बनाते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारा लॉस होगा, ठीक है। तो ये है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, जो हमें क्या करना है, नए प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करना है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में करना है। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या रोल्स हैं। एजेंट्स रोल, एजेंट का रोल होता है स्किल्ड आइडेंटिफाइड business opportunities and establish business organization and industries for the same industrial development leads to the overall development of economy। एजेंट्स का रोल है, ठीक है। मीन्स हमको क्या करना है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी होगा उसका भी डेवलपमेंट होगा, ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा हमारा। बैलेंसिंग रोल, बैलेंसिंग रोल various entrepreneurs start their business enterprises on a small scale in the unindustrialized areas। छोटे छोटे बिजनेस होते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर वो डेवलप करते हैं, ठीक है। तो उनके रोल्स को भी मुझे बैलेंस करना है। कैपिटल फॉर्मेशन रोल, कोऑर्डिनेशन रोल, इस तरह से कई रोल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, तो कितने टाइप्स के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। पहला है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, ठीक। इनोवेटिव का मतलब होता है न्यू आइडियाज, न्यू क्रिएटिविटी, मीन्स जो लोग नए नए आइडियाज, नए नए टाइप्स के थॉट्स जनरेट करते हैं वो हमारे कहलाते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे बिजनेसमैन who copy their innovations and business models developed by some other entrepreneurs, means किसी अदर बिजनेसमैन के थॉट्स, आइडियाज जो होते हैं उनको कॉपी करते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। नेक्स्ट Fabian entrepreneurs,
Fabian entrepreneurs are usually very shy, lazy and cautious. Such entrepreneurs usually avoid risk, strictly follow their approach. मीन्स ये क्या होते हैं, बहुत ही लेजी लोग होते हैं, ठीक है, और जो है अपने आगे जो लॉज होते हैं उनको ही सिर्फ फॉलो करते हैं और बाहर से उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है, अपने खुद के रूल्स ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये फेबियन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर है। नेक्स्ट ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, सो इसमें क्या है, who do not pay attention to the existing opportunities and follow the conventional approach only. मीन्स ये लोग अपने पुराने ढंग उसमें रोल पे चलते हैं, पुराने आइडियाज, क्रिएटिविटी जो भी कुछ चल रहा है, पुराने प्रोडक्ट बनाते चले जाते हैं। इस तरह के जो बिजनेसमैन होते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। इसके बाद सेशन 3 है, इसमें आपका एंटरप्रेन्योर्स एज अ करियर ऑप्शन। मीन्स एंटरप्रेन्योर को करियर ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमको कैसे चूज करना है कि हमारा बिजनेस शुरू होने जा रहा है, हम कैसे अपने ये एंटरप्रेन्योरशिप को ही एक कैरियर बना लें, ठीक। तो इसके लिए देयर आर वेरियस पॉसिबल वेज टू कैन यूज पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, एक न्यू बिजनेस हमको शुरू करना है पहले। नेक्स्ट परचेज अ फ्रेंचाइजी, हमको पहले एक बिजनेस स्टार्ट करना है, शुरू करना है, उसके बाद हमको फ्रेंचाइजी लेनी है, ठीक। फ्रेंचाइजी लेने के बाद क्या करेंगे, हमें परचेज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, कोई भी पहले से बना हुआ बिजनेस को हम परचेज कर लेंगे कहीं पर, जिससे क्या होगा कि हम जो है अपनी जो थॉट्स, आइडियाज, क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं वहाँ पर, ठीक है, अपना जो बिजनेस प्लान कर रहे हैं उसको हम वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक। देखिए मैं 1 पर्सन फर्म, ये उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी एक पर्सन की फर्म बनानी है कि हमको वहाँ पर ओनर बनना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि हमने 4 से 10 लोगों को एक साथ में इकट्ठा कर लिया उसके बाद हम करें, तो वो उतना अच्छा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर कॉपी या कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट हमको कहीं से कॉपी करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, वो हमको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट है स्टार्ट वर्क एट होम, और उसके बाद हमको वहाँ पर अपना जो बिजनेस है उसको शुरू करने के बाद फिर हमको अपने घर पर भी काम करना पड़ेगा, घर पे भी सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने सिर्फ ऑफिस की तरह जाते हैं, चले जाते हैं, काम कर लिया, उसके बाद काम खत्म, नहीं, उसको हमें 24 घंटे जो है पूरा इम्प्लीमेंट अपना टाइम देना है कि हमारा बिजनेस कैसे कैसे आगे ग्रो करे, ठीक है। जब भी हमें टाइम की रिक्वायरमेंट हो तो हमें टाइम के बारे में नहीं सोचना, ठीक। ये है हमारा इसको कैरियर ऑप्शन चूज करने का। माइस तो हम पहले ही आपके डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें एंटरप्रेन्योर्स एज अ बॉर्न नॉट मेड, एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, ना कि बनाए जाते हैं, वो पहले से ही पैदा होते हैं, ठीक है। ओनली नीड अ गुड आइडियाज टू स्टार्ट अ बिजनेस, कोई बिजनेस शुरू करना है उसके लिए हमें नए आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ओनिंग अ बिजनेस मीन्स फ्रीडम, कोई भी बिजनेस अगर हम शुरू करते हैं तो उसका मतलब होता है फ्रीडम, हमारे पास फ्री होता है, टाइम का फ्रीडम होता है कि हम कभी भी किसी भी समय अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टिंग अ बिजनेस लीड्स टू क्विक वेल्थ क्रिएशन, मीन्स एक बिजनेस शुरू करना ही हमारा क्या है, हमारे जो ग्रोथ का एक रीजन होता है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। इसके बाद है ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई ऑन द एंटरप्रेन्योर, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एंटरप्रेन्योर पर लाई करती है। आफ्टर दैट बिजनेस कैन रन बाई MBA होल्डर्स ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ MBA होल्डर्स के थ्रू ही रन होना चाहिए। आफ्टर दैट रियल एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट क्वाइट, जो रियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कभी भी अपना बिजनेस स्टॉप नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारा है चैप्टर खत्म होता है एंटरप्रेन्योर रियल स्किल सेकेंड, ठीक है। यूनिट 4 हमारा फिनिश हो चुका है पूरी तरह से, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने सब आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो हमारा ग्रीन स्किल पर होगा,
ठीक है। सो ग्रीन स्किल में हमको सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, तो इन्वायरमेंट के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।